हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोनाउंसिएशन ऑफ द के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पर जब हम रीडिंग करते हैं, जब हम बुक्स का रीडिंग करते हैं तो द जब वर्ड आता है, आर्टिकल द जब आता है तो हम कहीं द और दी में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं और उसको द ही पढ़ते हुए चले जाते हैं या फिर द ही रीडिंग करते हुए हम चले जाते हैं। तो थोड़ा सा हम पिछले जो हमने वीडियो बनाया था आर्टिकल्स के बैकग्राउंड लेंगे। आर्टिकल्स यानी जो डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल है, यानी इनडिफिनिट आर्टिकल में आपका ए और एन आता है और डिफिनिट आर्टिकल में आपका द आता है। तो हम जो आर्टिकल्स जो पिछला वीडियो बनाए थे, अपलोड किए थे, मैं उसमें बताया था कि आर्टिकल्स यानी विशेष रूप से आर्टिकल इनडिफिनिट के बारे में बता रहा हूँ कि इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज हम वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर करते हैं। यानी जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते समय हमें वावेल साउंड आता है वहां पर हम इनडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं और जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड में कॉन्सोनेंट आता है वहां पर हम इनडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। सेम प्रोसेस, सेम रूल यहाँ पर भी लागू है। अब जैसा कि हम लोग इस एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझने का प्रयोग करेंगे कि कहाँ पर हम द का प्रोनाउंसिएशन करेंगे और कहाँ पर दी का प्रयोग। फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय। आप यहाँ पर बॉय एज ए काउंटेबल नाउन, एज ए प्रॉपर नाउन, एज ए कॉमन नाउन, सॉरी एज ए कॉमन नाउन के रूप में है। बॉय कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर बॉय शब्द का हम जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो बॉय बॉय यानी इसका जो साउंड आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है। व्हाट? कॉन्सोनेंट। इसलिए हम यहाँ पर THE को हम डी न कहकर हम द बोलेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लेंगे दिस इज द एग। एग का अगर हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन साउंड यानी वावेल साउंड आता है, इसलिए यहाँ पर हम इसको द न बोलकर हम बोलेंगे दी। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज दी अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यानी अम्ब्रेला शब्द का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यह आपका अम्ब्रेला यानी प्रोनाउंसिएशन साउंड में अ का उच्चारण हो रहा है और आपका वावेल्स है, इसलिए यहाँ पर भी हम जो है सेम प्रोसेस बोलेंगे दी। इसी तरह फोर्थ एग्जाम्पल, इट इज द बुक। इट इज यानी दिस और इट सेम मीनिंग, तो दिस इज द बुक, यहाँ पर भी बुक शब्द है तो बुक प्रोनाउंसिएशन साउंड में कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या होगा, ये द होगा। इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ जो है आपका एग्जाम्पल, दिस इज द कैमल। तो कैमल यानी कैमल है, ये आपका जो है कैमल यानी प्रोनाउंसिएशन साउंड में आपका जो है सी यानी क आ रहा है, ये क यानी कॉन्सोनेंट का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी होगा आपका प्रोनाउंसिएशन यानी हम द बोलेंगे। तो फिर से दिस इज द बॉय, दिस इज द एग, दैट इज द अम्ब्रेला, इट इज द बुक, दिस इज द कैमल। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि यहीं पर भी हम आर्टिकल ए एन और द यानी आपका दिस इज द, जैसे सपोज दैट एक मैं एग्जांपल लेने का प्रयास कर रहा हूं, दिस इज ए है। अब दिस इज द बॉय, दिस इज ए बॉय। आपका यहाँ पर ये चीज है वाय, वाय यानी वाय, ये भी आपका जो है कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन। बॉय ये भी है कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर हम द बोले, यहाँ पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग किए, यानी इनडिफिनिट आर्टिकल ए है, यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल द है। तो ये आपका एक सिंपल बॉय का, आपका एक कॉमन बॉय का जो है बोध करा रहा है, इसलिए हम इसको दिस इज ए बॉय बोलेंगे। और यहाँ पर दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, यह वही लड़का, मैं आगे लिख सकता हूँ, दिस इज द बॉय हु ब्रोक माई विंडो। यहाँ पर मैं अगर कर दूंगा हु ब्रोक माई
विंडो, हु ब्रोक माई विंडो, या वही लड़का है जो मेरा विंडो को तोड़ा था, जो मेरा विंडो को, मेरी खिड़की को तोड़ा था। यानी ये इस प्रकार यह जो है आपका, ये आपका कॉमन नाउन है और ये आपका प्रॉपर नाउन का बोध करा रहा है। सिमिलरली इसी तरह दिस इज दी एक, दिस इज दी एक, यहाँ पर भी आपका एक से पहले टी एच लगा है, ये भी आपका कॉमन नाउन यानी जब वो प्रॉपर नाउन में चेंज हो गया। तो हम ये सब बातें यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। हम जो है प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, तो कहाँ पर द बोलेंगे और कहाँ पर दी का प्रयोग करेंगे। तो नियम फिर से सुन लीजिए, जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन से पहले टी एच ई लगा हो, टी एच ई हो शब्द हो और उसका प्रोनाउंसिएशन साउंड आपका वावेल्स में होता है, तो वहां पर हम टी एच ई को डी के नाम से प्रोनाउंस करेंगे। और वहां पर अगर कॉन्सोनेंट के रूप में अगर होता है तो वहां पर हम द का प्रयोग में कॉन्सोनेंट करेंगे। एक सेकेंड मीनिंग और है। सेकेंड रूल हमको यह बताता है कि जिस वर्ड पर, जिस शब्द पर, जिस प्रोनाउंसिएशन पर हम जोर देकर, कोई प्रेशर देकर बोलते हैं, जैसे सपोज दैट दिस इज द बॉय, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉय हु ब्रोक माई विंडो, हु ब्रोक माई विंडो। इस कंडीशन में भी यह एक आपका सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है। अब यह सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है मैं सिंपल में अपने टॉपिक पर आता हूँ, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द। तो यहाँ पर जो टी एच ई वर्ड लिखा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? द रीड करेंगे या फिर दी रीड करेंगे। तो दिस इज दी बॉय बोलेंगे, नॉट द बॉय बोलेंगे। इसलिए क्योंकि हमने जो है यहाँ पर बॉय शब्द जो है इसकी आइडेंटिफाई जो है, इसकी आइडेंटिफाई आपका जो है एज ए आपका प्रॉपर नाउन के रूप में किया गया है और यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। इसलिए हम यहाँ पर हम जो है कभी भी भूल कर भी हम इसको द के प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, इसको हम दी के रूप में प्रोनाउंसिएशन करेंगे। इसका शुद्ध होगा दिस इज दी बॉय हु ब्रोक माई विंडो। तो हम आज के लिए यही टॉपिक रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर जो है आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।